हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक आक्रामक विदेशी प्रजाति कैरिबियन फॉल्स मसल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के अटलांटिक और प्रशांत तटों से है। दूसरा है, भारतीय तट पर इसके फैलने का एक कारण गिट्टी का पानी हो सकता है। तीसरा है, यह तेजी से प्रजनन करता है और केवल मीठे पानी में ही जीवित रहता है। तो कैरिबियन फॉल्स मसल्स के बारे में क्या है, कितने कथन सही है? तो केवल 2 ही सही है। तो गलत कौन है? तो गलत है तीसरा ये गलत है कि ये मेनली खारे पानी में तटीय प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, मीठे पानी में भी जीवित रह सकता है। केवल यहाँ पे इसके कारण ये गलती हो जा रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। बायो मॉनिटरिंग अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बायो मॉनिटरिंग में पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे कि आसपास की हवा या पानी का आकलन करने के लिए जीवों का उपयोग शामिल है। अच्छा, गलत कौन सा है ये ढूंढ रहा है। तो ये पहला सही है। यह जीवों में परिवर्तनों को देखकर और ध्यान देकर यह जीवों के ऊतकों में रसायनों के संचय को मात्रात्मक रूप से मापकर गुणात्मक रूप से किया जा सकता है। तीसरा है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार का निर्धारण करने के लिए मधुमक्खियां एक प्रभावी बायोमॉनिटर हो सकती है। तो बी सी सब सही है। गलत है कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है बायो मॉनिटरिंग अवधारणा से संबंध में। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विकसित वास आधारित पुनः प्रयोज्य पुआल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुआल सीजोस्टेचियम अंडमानिकम नामक वास की एक प्रजाति से बनाया जाता है जो लक्षद्वीप समूह के लिए स्थानिक है। दूसरा है कि पुआल बायोडिग्रेडेबल, गैर विषैला और प्लास्टिक के पुआल की जगह ले सकता है। तो ध्यान देना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विकसित बांस आधारित पुनः प्रयोज्य पुआल के लिए जो एक प्रकार का यहाँ बांस से संबंधित पुआल है, यहाँ ही है अंडमानिक्स, इसीलिए यहाँ लक्षद्वीप नहीं होगा। ठीक है, ये अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत के लिए स्थानिक है। ठीक है, तो पहला तो गलती हो जाएगा, सही ढूंढना है, तो दूसरा तो सही है ही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिताला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिताला संरक्षण एवं संवर्धन परियोजना गंगा जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में राज्य की मछली चिताला की आबादी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। दूसरा है, चिताला उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है। तीसरा है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने चिताला को लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया है। और डी है, इसके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकार नदी पालन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो ध्यान देना है कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने चिताला को लुप्त प्राय श्रेणी नहीं, संकट के निकट के रूप में शामिल किया है। तो सी ही गलत है, गलत ही ढूंढना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग करती है और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से उड़ सकती है। दूसरा है, किंजल एक यूक्रेनी हवा से प्रक्षेपित मिसाइल है जो परमाणु के साथ साथ पारंपरिक हथियार भी ले जा सकती है। तो परमाणु के साथ साथ पारंपरिक हथियार तो ले जा सकती है, बट ये किंजल जो है एक यूक्रेनी नहीं, रूसी, ठीक है, रूसी हवा से प्रक्षेपित मिसाइल है। तो सही ढूंढना था ना, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्टम्प टेल्ड मकाक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल मकाक की एक प्रजाति है। यह एक दैनिक और मुख्य रूप से मितव्ययी जानवर है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार जंगलों में रहता है। जहाँ तक इसमें है, इसके बारे में कोई गलती नहीं है, सही है। चलिए आगे देखते हैं।
इकोसाइड जो हाल ही में खबरों में किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, मानव द्वारा प्राकृतिक का व्यापक विनाश को इकोसाइड कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच द्वारा प्रकाशित आक्रामक विदेशी प्रजातियों की स्थिति पर रिपोर्ट में निष्कर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया, जीका और वेस्ट नाइल फीवर जैसी कुछ बीमारियां आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा फैलती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अफ्रीका आक्रामक प्रजातियों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप है। फिर है तीसरा कि इस रिपोर्ट के निष्कर्षों का उपयोग कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत अनिवार्य राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे ये होगा कि पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रभावित महाद्वीप नहीं है, इससे सबसे ज़्यादा अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका महाद्वीप प्रभावित है। ठीक है, तो केवल दो ही सही, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित रडार है। दूसरा, यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने, उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करने और असाधारण स्थिति जन जागरूकता प्रदान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तीसरा है उत्तम, जो है इसरो के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित है। तो नहीं, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। बाकी ठीक है। तो कितने कथन सही है? तो यहाँ भी केवल दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लैक्स ईंधन वाहन 85% तक इथेनॉल के उच्च प्रतिशत के साथ मिश्रित गैसोलीन पर चल सकते हैं। फ्लैक्स ईंधन वाहनों में एक आंतरिक दहन इंजन और ईंधन प्रणाली होती है, जिसे उच्च इथेनॉल सामग्री के अनुकूल बनाया जाता है। तीसरा है फ्लैक्स ईंधन वाहन की दक्षता और प्रदर्शन ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले गैसोलीन इथेनॉल मिश्रण की परवाह किए बिना समान रहता है। तो ध्यान देना है कि पहला और दूसरा तो सही है, बट तीसरा में गलती ये है कि गैसोलीन और इथेनॉल में जो परसेंटेज यदि इथेनॉल का बढ़ता है तो वो कम ऊर्जा दक्षता है, जिससे उसकी ऊर्जा दक्षता घटेगी। यदि गैसोलीन की मात्रा बढ़ाया जाता है तो उसकी ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। तो यहाँ समान की बात जो किया गया वो गलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया, कितने क्वेश्चन देख लिया, 10 क्वेश्चन देख लिया साइंस।